किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में। तो कैल्शियम नाइट्रेट का सही उपयोग क्या है, कब आपको उपयोग करना चाहिए, उपयोग के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसकी डोज है, तो इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बारे में। तो देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होता है वो 100% वाटर सॉल्युबल होता है। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो तेजी से पानी के अंदर घुलनशील होते हैं और तुरंत ही हमारे पौधे को मिल जाते हैं। तो उनके जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम हैं, हमें अपनी फसलों पर अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये वाटर सॉल्युबल है, और बहुत तेजी से ये हमारे जो ये वाटर सॉल्युबल जो खाद होते हैं बहुत तेजी से हमारी फसलों के अंदर जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो कर देते हैं। और इनको हम ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, यानी कि फर्टिगेशन में भी दे सकते हैं, हम सॉइल एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं, स्प्रे में भी दे सकते हैं। तो इसको हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट जो खाद होता है इसके अंदर हम बात करें क्या क्या मिल जाता है, तो इसके अंदर एक तो कैल्शियम होता है जो 18.5% हमें देखने को मिलता है। दूसरा, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है जो 15.5% हमें इसमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। तो इसमें दो पोषक तत्व होते हैं, एक कैल्शियम एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप जानते हैं बहुत ही उपयोगी है पौधे के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे में जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। नाइट्रोजन के उपयोग से जो पौधे की ग्रोथ तेज आती है, पौधा पूरा हरा भरा यानी कि ग्रीनिश हमें देखने को मिलता है। पौधे के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन से ही जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है प्लांट के अंदर वो होता है। उसके साथ साथ इसमें जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम आप जानते हैं कि हमारे पौधे की जड़ों के अच्छे विकास के लिए, पौधे की बढ़वार के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम की कमी अगर प्लांट के अंदर हो जाती है तो देखिए पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पौधा जो है हमारा झाड़ी नुमा दिखने लगता है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पौधे के बेहतर विकास के लिए, बेहतर जड़ों के विकास के लिए जो कैल्शियम है उसका होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो कैल्शियम होता है वो हमारे फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, उसकी जो आउटर सेल वॉल होती है उसके निर्माण में हेल्प करता है। यदि इस कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी जो फल सब्जियां हैं उनका साइज हम अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो फलों और सब्जियों का यदि आपको अच्छा साइज चाहिए, फल और सब्जियों की अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो कैल्शियम जरूरी होता है। आपने देखा होगा जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टमाटर के अंदर या मिर्च की फसल के अंदर या अन्य फसलों के अंदर एक रोग आता है जिसको हम कहते हैं ब्लूसम एंड रॉट, यानी कि जो हमारे फलों का, टमाटर का या मिर्च का या और भी सब्जियों में समस्या देखने को मिलती है कैल्शियम की कमी के कारण, कि हमारे टमाटर का जो अंतिम छोर है वो गल जाता है, वो सड़ जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो सेल का बनना बंद हो जाता है, यानी कि आउटर जो सेल वॉल है उसका विकास रुक जाता है कैल्शियम की कमी के कारण, जिसकी वजह से आप देखेंगे टमाटर का जो अंतिम हिस्सा है वो रिंग के आकार का, उसमें धब्बा पड़ेगा, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये होता है कैल्शियम की कमी के ही कारण। अगर कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में हो तो पौधा का जो फल है, हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी साइज की बनेंगी, उनका जो आउटर सेल वॉल है वो प्रॉपर उसका विकास होगा, जिससे हमारा फलों का जो साइज है वो अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये अगर कैल्शियम उचित मात्रा में है हमारे पौधे के अंदर तो जो फलों में सड़न की समस्या आती है वो भी कम देखने को मिलेगी, यानी कि फलों के अंदर सड़न के प्रति प्रतिरोध पैदा कर देता है, यानी कि जो सड़न है वो हमें देखने को नहीं मिलती है अगर कैल्शियम उचित मात्रा में है। उसके साथ साथ कैल्शियम प्राप्त मात्रा में होने से जो हमारा फ्लावर ड्रॉप होता है या फूल ऐसे में गिरते हैं या फल हमारे ऐसे में गिरते हैं, वो भी हमें समस्या कम देखने को मिलती है जब कैल्शियम उचित मात्रा में होता है, पौधे की उचित बढ़वार होती है। तो एक अच्छी पैदावार के लिए और ये जो हमारे फलों की क्वालिटी है उसको भी बेहतर करने का काम करता है। तो ये जो कैल्शियम है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसको हमें पूर्ति जरूर होनी चाहिए यदि हमारी सॉइल में कमी है। देखिए, कैल्शियम की जो कमी है वो ज्यादातर एक तो ऐसी सॉइल में देखी जाती है जो एसिडिक सॉइल है या जो सैंडी सॉइल है, रेतीली सॉइल है। इन मिट्टियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। तो उसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करके स्प्रे के माध्यम से, फर्टिगेशन के माध्यम से या सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो ये तो मैंने नाइट्रोजन के और कैल्शियम के आपको अलग अलग बेनिफिट बता दिए। और जब कैल्शियम नाइट्रेट दोनों को हम एक साथ देते हैं
तो क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कैल्शियम नाइट्रेट खाद होता है, जब हम इसको खेत में चलाते हैं तो नाइट्रोजन जाता है, कैल्शियम जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पौधे के अंदर जो फुटाव है वो ज़्यादा होता है, पौधे की जो विकास है बढ़वा रहा है तेज होती है। आपको चाहिए कि आपके पौधे में जो फुटाव वो अच्छा नहीं आ रहा है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। उससे अधिक ब्रांचेज निकलती हैं, अधिक शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं, पौधे की जड़ों का विकास तेज होता है। तो इसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम भी दे सकते हैं, यानी कि जब हमारी फसल की बढ़वार की समय भी दे सकते हैं, और हम फ्लावरिंग के समय भी दे सकते हैं, और फ्रूटिंग के समय भी दे सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल हो सकता है कि हम इसको यदि फ्लावरिंग के समय देते हैं तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन फ्लावरिंग के समय ज्यादा होता है तो हमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है बहुत कम परसेंटेज है, यानी कि 15.5% है। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं हो, पौधे को हर स्टेज में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और फ्लावरिंग स्टेज में भी पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। तो इसलिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक बैलेंस मात्रा में है, उतनी मात्रा में आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, ज्यादा हम कोई ऐसा फर्टिलाइजर दे रहे हैं जिसमें परसेंटेज ज्यादा है और उसको हम ज्यादा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो समस्या आती है, लेकिन हर स्टेज में पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। तो हम इसको फ्रूटिंग स्टेज में भी दे सकते हैं, जब आपके फल बनना शुरू होता है उस टाइम पे, क्योंकि अगर हमें फलों की क्वालिटी को सुधारना है, फलों के साइज को सुधारना है और फल अच्छी क्वालिटी हो, उनमें सड़न ना आए, तो हम कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे ले सकते हैं और सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं जब हम कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारा फर्टिलाइजर है, खाद है, इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका उपयोग आपको कैसे करना है। तो देखिए जैसा मैंने बताया कि ये वाटर सॉल्युबल है, तो आप सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हैं, यानी कि सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको फर्टिगेशन यानी कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं, फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरह दे सकते हैं। फोलियर स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो है 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कब कब कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कर सकते हैं, आपको अधिक ब्रांचेज चाहिए, पौधे का तेज विकास हो तो उस समय आप कर सकते हैं, या आपको कभी भी जो कैल्शियम की कमी के जो सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं, तो कि पौधा झाड़ीनुमा हो रहा है, उसकी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, तो ये कैल्शियम की कमी के सिम्टम्स होते हैं। तो उस टाइम पे आप इसका इमीडिएट स्प्रे कर दें तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हमारा पौधा अच्छा ग्रो करने लगेगा। तो उस टाइम दे सकते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय दे सकते हैं। दूसरा, आप जब भी हमारे फसलों पर फ्रूटिंग शुरू होती है तो फ्रूटिंग के समय भी आप दे सकते हैं, उस टाइम पे भी अच्छा काम करता है। फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, उनके अच्छे साइज के लिए, उनकी अच्छी गुणवत्ता के लिए भी हेल्प करता है। और ये पौधे के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है पौधे के अंदर, उसको भी बढ़ाता है, और फलों के अंदर तो बढ़ाता ही है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। और यदि आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लगभग 20 किलोग्राम आप पर एकड़ के हिसाब से सॉइल में डाल सकते हैं। और यदि आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, फर्टिगेशन आप कर रहे हैं, तो इसके 5 से लेके 7 किलोग्राम मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी डोज है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।